सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षकान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं हरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रे नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती अपने जीवन में हम किस लिए बने हैं ये बात जाननी चाहिए। हमारा रोल क्या है? What part I have to play? जब हम अपने पार्ट को, अपने रोल को ठीक से नहीं समझते तो हम अपने आप के अंदर एक कन्फ्लिक्ट, विरोधाभास पैदा कर लेते हैं। सिस्टम आपका विरोध करेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्रोध करे तो उसका विरोध होने लगता है। शांत व्यक्ति का विरोध नहीं होगा। अगर हम अभिमानी हैं तो हमारा विरोध होगा। हम निरभिमानी हैं तो हमारे स्वभाव का विरोध कम होगा। हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा रोल है क्या? बोले हम माँ हैं, पिता हैं? नहीं, ये तो इंसिडेंटल रोल है। ये आगंतुक एक आपकी पात्रता है। आपके अंदर शक्ति है और आपका रोल ये है कि आपकी शक्ति शक्तिमान से जुड़ जाए। आपका रोल ये है कि शक्ति जो है शक्तिमान से जुड़ जाए। शक्ति को जब व्यक्ति अहंकार से जोड़ता है तो शक्ति को हैंडल नहीं कर सकता। हर शक्ति ईश्वर से आई है, ईश्वर में स्थित है और इसीलिए उसको ईश्वर में वापस जाना चाहिए। आपका रोल केवल आपके अंदर जो शक्ति आई है उसको, यू आर द फैसिलिटेटर टू टेक इट टुवर्ड्स गॉड। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये लॉ है। समुद्र से जल बना, समुद्र से बादल बना, बादल से वर्षा हुई, वर्षा से नदी में पानी आया, ठीक है ना? फिर वो नदी का पानी वापस समुद्र में जा रहा है। The river is only a facilitator to take the water towards the ocean. नदी ने समुद्र के पानी को रोका नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? कौन सा श्लोक है ये? 28वां और 29वां श्लोक देखिए, 2.28, 2.29। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, अंडर टिक कर लें, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परागति। मिल गया? कौन बड़ी बात है? तो वासुदेव परायोगा,
सारे वेद जो हैं भगवान से आए, इसलिए जो चीज़ जहाँ से आती है उसको वहीं भेज देना चाहिए। ये बोलते नहीं हमारे हेड ऑफ द फैमिली है ये, क्यों बोलते हैं आप? मतलब परिवार उनसे आया है, इसलिए परिवार में उनकी बात मानी जाएगी। इन्होंने परिवार को चलाने के लिए बड़ी मेहनत किया, हमारे पिताजी ने हमको बड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत किया, इसलिए हमारी शक्ति जो है पिताजी के लिए होगी। ये सिद्धांत अगर हमको समझ में आ जाए तो आप अपने लाइफ में आप फ्लो को नहीं रोकेंगे। ये सिद्धवाड़ी आश्रम गुरुदेव से आया, ठीक है ना, उन्होंने उसको बनाया। यहाँ तो जंगल पूरा गांव था, कुछ था नहीं, यहाँ तो ज़मीन थी, शायद जंगल वंगल होगा। उन्होंने मेहनत किया, बाहर से मजदूर बनाया इसको बनाने के लिए। कहाँ मजदूर वगैरह मिलते हैं आसपास? पहले दुकान कुछ नहीं थी, अब तो कुछ दुकान आपको मिल रही बाहर। कई लोग फल भी ले आए दुकान से, लेकिन पहले कुछ नहीं था। तो चूंकि ये उनसे बना है और उनके द्वारा ये नरिष्ट है, इसका पोषण हुआ है, इसलिए ये उन्हीं के लिए होना चाहिए। जो चीज़ जिससे प्रकट होती है और जिससे स्थिति उसकी रहती है, उसका प्रयोजन उसी के लिए होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम की शक्ति है, आपके अंदर ज्ञान की शक्ति है, आपके अंदर बोलने की शक्ति है, वो आपने नहीं बनाया है, आपके अंदर वो आई है। भगवान ने आपके अंदर वो चीज़ डाली है। जिस दिन वो चालेंगे वो शक्ति आपकी चली जाएगी या कम हो जाएगी। लोग बोलते हैं भैया अब बुढ़े हो गए, अब चल नहीं पा रहे, वो फास्ट नहीं चल पाते, अब खाना इतना हजम नहीं होता, अब जो है सर में दर्द होने लगता है, सुनाई कम पड़ता है, शक्ति कम हो गई है आपकी इच्छा के बिना उस शक्ति ने आपको छोड़ दिया। जब वो शक्ति आपके पास थी तो वो शक्ति को शक्तिमान से जोड़ने का नाम भक्ति है। भक्ति इज यूनाइटिंग योर पावर विद द ऑल पावरफुल लॉर्ड, इसी का नाम पूजा है। सीता जी को राम से जोड़ दीजिए, रावण से मत जोड़िए। रावण ने अपने से जोड़ा, रावण नष्ट हो गया। आप शक्ति को हैंडल नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं हैंडल कर सकते? क्योंकि है नहीं आपकी, बहुत भयंकर है, वो आपको चिंता में डाल देगी। इसलिए बोलते हैं ना, हमें बच्चे को लेकर चिंता है, हमें पति को लेकर चिंता है, पैसे को लेकर, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया। यू आर ओनली अ पोस्टमैन। पोस्टमैन ने खुद ही चिट्ठी अपने लिए सोच लिया, हमारे लिए, और उसको पढ़ने लगा। अब बताइए क्या होगा? हाँ एक लड़का था, वो किसी लड़की से उसका प्रेम हो गया, तो दिन भर में वो, पहले किसी में पोस्टमैन हुआ करते थे, अब तो शायद आप लोगों को पता नहीं हो, कुछ लोग बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो दिन भर में 15 लेटर देता था हर दिन। तो कुछ दिन बाद उसको समझ में आया कि जिस लड़की से उसका प्रेम था उसकी शादी पोस्टमैन से हो रही है। क्योंकि उसने लड़के ने लेटर पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो पोस्टमैन है, आपका काम तो डिलीवरी पर्सन है भाई। हमारे पास भगवान ने बोलने की क्षमता दी, ये उसको ही अर्पित है। आप जिस दिन इस बात को जानते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज माय रोल। हमको भगवान ने प्यार करने की क्षमता दी है, उसके लिए
हमको भगवान ने सुनने की क्षमता दी है उसके लिए। साइंटिफिक प्रॉब्लम यही हो गई, साइंस की प्रॉब्लम। साइंस ने जो तरक्की किया, साइंस की तरक्की केवल मनुष्य के लिए रही, उसने भगवान को छोड़ दिया। उससे हुआ क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया। अब फ्रिज भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, कार भी चाहिए, है ना, ऑटोमेटिक गेट भी चाहिए, रिमोट वाला, रिमोट से खुल जाए, रिमोट से। पहले तो घर खोलते थे, ऑटोमेटिक गेट हो गया। अब सब बच्चों को लैपटॉप चाहिए, पाम टॉप चाहिए। अच्छा, हाँ, डेटा चाहिए। पहले डांट मिलती थी, तो अब सबके पास डेटा होना चाहिए। तो अब जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आपके पास इतने ज़्यादा गैजेट्स आ गए, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस अगर आपका कहीं से होता है तो जल्दी से जो न्यूज़ आपके पास आ जाती है व्हाट्सएप पे, उससे होता है। लड़ाई भी लोग उसी पे करते हैं आजकल। ऑफिस वाले लोग उसी से पकड़े जाते हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम जो है ना, तो हर समय आप अवेलेबल हैं, वो देख लेते हैं आप अवेलेबल हैं। अवेलेबल है तो फिर गलेबल है। भाई कहाँ जाएंगे आप? आपसे हैंडल नहीं हो पाया फ़ोन, हमसे हैंडल नहीं हो पाया हमारे पास का जो इतना बड़ा जगत है। हमारा फ़ोन ईश्वर के लिए नहीं निकला, हमारा फ्रिज ईश्वर के लिए नहीं था, हमारी कार ईश्वर के लिए नहीं थी। उसने शक्ति दिया, हमने अपने कंफर्ट से जोड़ा उसको। अब यही मिस्टेक हो गई। अब फिर जब कंफर्ट से हमने अहंकार से जोड़ दिया, तो अहंकार नहीं कुछ, अहंकार की तो हैंडलिंग पावर है नहीं कुछ। हमें पत्नी मिली, हमने अहंकार से जोड़ा। जोड़ना चाहिए था ईश्वर के साथ। पति मिला, हमने अहंकार से जोड़ा। बोले हम आपके पति हैं, हम कोई पड़ोसी नहीं हैं। लिव लाइक अ वाइफ। हम आते हैं ऑफिस से, साथ में आप बैठती नहीं है। बैठा भी तो करो साथ में हमारे। हम चाय मंगाए, तुमने चाय, आधा घंटा लग गया चाय बनाने। नहीं, बोले बर्तन साफ कर रहे थे। बोले तो पता था तो हम आने वाले हैं ना, पहले से नहीं साफ कर सकती थी। बोले हर समय आप हमारे ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते। नहीं, हर समय नहीं बोले, हम दिन भर थे ही नहीं, हम थे कहाँ, हम तो शाम को आए हैं। अगर तुमको हमसे इतनी समस्या है तो बाहर चले जाते हैं। तुमको हमेशा ही हमसे प्रॉब्लम रही है। जब हम लोग की शादी हो, फेयर हो रहा है, तुम तो पीछे बहुत धीरे चल रही थी। कितने बार गांठ टूट गई हम लोग की, क्योंकि इतने धीरे चली। 7 फेरे लगाने में तुमने 1 घंटा लगा दिया। बोले आप पुरानी बात मत करिए। अगर हम बच्चों से समझते नहीं है, हमारे बच्चे शुरू से अगर ये प्रोजेक्ट होता ना, भगवान के हैं तो इनकी शक्ति भगवान के लिए हो, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए। देखो क्या लिखा है, वासुदेव पराद्वेदा। आप जोड़ लिए होंगे अपने आप से। यही वाणी जब हम अपनी तारीफ के लिए यूज करेंगे ना, तो आपको गड़ने लगेगी थोड़ी सी। मैं कुछ अपनी बात ज्यादा कर रहे हैं। वासुदेव परामखा। परा मतलब सारे वेद वसुदेव जी को सिद्ध करने में लगे हैं। परा मतलब परायण भी है, और परा मतलब वो मेन भी है, दोनों भी। परायण मतलब टुवर्ड्स दैट। जैसे समुद्र, परा नदी,
बोले कहीं परा लिखा है, कहीं पर लिखा है, डिपेंड करता है फेमिनिन है कि और यहाँ फ्यूचर प्लूरल है, इसलिए वेदाहा के साथ पराहा है। बोले लेकिन हमारे तो परा लिखा है। नहीं, वो पराहा है, संधि रूल से विसर्ग हट गया है। बोले कैसे रूल से संस्कृत में कहीं विसर्ग हट जाए, कहीं आ जाए। वासुदेव एक्चुअली पराहा मखा है, वासुदेव पराहा योगा है, और वासुदेव को पराहा क्रिया है। बोले क्रिया के पहले नहीं हटा, नहीं उसके लिए रूल है, का के पहले नहीं हटता। बोले ये सब और कुछ नहीं, हमको परेशान करने का तरीका है। ऐसा नहीं है। एक सूत्र है उसमें, हम सूत्र में नहीं जाएंगे। तो वासुदेव परम ज्ञानम, देखिए ये ऐसा जा रहा है, वासुदेव परम तप है। बोले लेकिन यहाँ तपम होना चाहिए, नहीं, तपम करके कोई शब्द नहीं होता है। ये सकारांत है, सकारांत नपुंसक लिंग है। तपह तपसी तपांसी से जाता है, तपह तपसी तपांसी। सो वो तपम नहीं होता कुछ, जैसे मनम नहीं होता, मनम करके कोई शब्द नहीं होता, मना होता है। थोड़ा सा संस्कृत हल्का सा, थोड़ा सा जस्ट हम लोग को अपने को थोड़ा अपडेट करते रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने स्वभाव को भी कहीं कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सारे वेद, सारी आपकी क्रिया ईश्वर को सिद्ध करने के लिए होनी चाहिए। मतलब कर्म इसलिए होता है जिससे कि पता लगे कि ईश्वर की शक्ति कितनी बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कर्म इसलिए नहीं होता कि हम ये लोगों को बताएं हमने कितना अच्छा काम किया। कर्म इसलिए होता है जिससे कि हमको पता लगे कि दुनिया और ईश्वर कितना बड़ा था। योर एक्शन इज टू प्रूव द इनफाइनाइटनेस ऑफ गॉड। परिवार इसलिए है क्योंकि हमको पता लगे कि भगवान किस तरह से बड़े हैं, किस तरह से उनकी सेवा होती है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? है बस, ऐसा कैसे पता लगे कि भगवान का ही है? क्योंकि जिस चीज के साथ आप रहेंगे आपको लगेगा कि वो हमारे वश में नहीं आ रही है। अगर लाइफ आपकी होती, लोग बड़ा कभी कभी बोलते हैं इट्स माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव एज आई वॉन्ट। हेलो सर, इट इज नॉट योर लाइफ। इफ इट वॉज योर लाइफ you could have taken and dropped that well। लेकिन आपका जीवन नहीं है, क्योंकि आपका जीवन आपके पूछे बिना छीन लिया जाएगा। और आपके जीवन के अंदर जो कंपोनेंट ढेर सारे डाले गए हैं, माता पिता, भाई बहन, जॉब, बॉस, सबॉर्डिनेट, पैसा, हाँ, आपकी इज्जत, वो सब आपके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। वो आपने सब बनाया नहीं है आपसे। आपकी लाइफ में सूरज और चंद्रमा भी, आपकी लाइफ में हवा भी है, आपकी लाइफ में पानी भी है, आपने नहीं बनाया। इसलिए आपकी लाइफ पे आपका हक नहीं। परा मतलब यही है। फिर किसका हक है? वो जिसका है उसका। जिसके सर का बाल है उसी के सर में जोड़ दो। जहां हम फ्लो को रोकते हैं ना, वहां पे दुख होने लगता है। डोंट स्टॉप द फ्लो। भगवान का है तो हम जो है भगवान के फ्लो के साथ हम उसको एक कर देते हैं। रावण ने तपस्या किया, अपने लिए तपस्या किया, इसलिए उसको नुकसान हो गया। इतना बड़ी तपस्वी हो के भी रावण अपना नाश कर दिया। तपस्या ध्रुव जी ने भी किया, लेकिन भगवान के लिए कर दिया। किसी चीज का पॉइजन ही वही है कि वो अनंत की तरफ नहीं जा रहा है। देखो ये हवा है, आपने दरवाजा खोल के रखा है, क्यों? इसे हवा है अंदर से। कमरे में आप वेंटिलेशन, आपके अंदर की जो वायु है और बाहर की वायु है, इसमें एक कनेक्शन बना हुआ है।
अगर ये कनेक्शन खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं गला घुट रहा है, क्लास्ट्रोफोबिक हो गया। लिफ्ट वगैरह में अगर आप हों, लिफ्ट में, और अगर कुछ लिफ्ट होती है इसमें केवल 4 आदमी रह सकते हैं, इतनी छोटी लिफ्ट होती है, और 4 की जगह कभी 5 आ जाते हैं, या कभी चौथा जो है 2 के बराबर है, या ऐसे 2-3 ऐसे आ जाते हैं। और ऐसा हुआ हमारे साथ एक जगह कि वो लिफ्ट रुक गई बीच में, जो आनंद आया लोगों को उसके बाद, और लाइट चली गई। ये सब होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला कि लिफ्ट मत यूज करो। हाँ, उद्धरेद आत्मनात्मानम। ना आत्मानम अवसादय। अब वो लिफ्ट जब चली गई उसकी लाइट, क्यों? क्योंकि बाहर का जो लाइट है और जो बाहर का जो वायु है वो अंदर के वायु से कट गया। तो बोले हाँ जरा सा क्लास्ट्रोफोबिक हो गया, थोड़ा सा घुट रहा है भाई, दरवाजा खोलो। जो आपकी शक्ति है, अनंत शक्ति के साथ जब इसका कनेक्शन नहीं होता तब आपको बहुत कष्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें किसी से समस्या है, I am unable to offer that issue or that person or that power or that matter to the infinite. हमें जो दुख मिला, मान लीजिए आपको दुख मिल गया भगवान की दया से, भगवान की दया से वो अब दुख मिल गया, वो हम भगवान को अर्पित नहीं कर पाए, हम रोके अपने पास। प्रॉब्लम इज बिकॉज यू हेल्ड इट। अहंकार मतलब जिद्दी पकड़ने वाला, छोटी बात को पकड़ने वाला, वो छोड़ेगा नहीं। हमें तारीफ मिल गई, अब हमने अपनी तारीफ को खुद मालूम लगा, कितनी अच्छा, कितना अच्छा हमने गाया। अच्छा, लोगों ने कहा क्या बढ़िया गाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर से गाइए वाला कौन सा? मन तड़पत हरि दर्शन को याद। अरे तो गाया तो था आपके सामने, एक बार फिर आप गाइए, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे कार। तो क्या गाया आपने साहब, वाह। अब ये जो आया है ना, जहाँ से गाना आया उसके लिए था ये। जब आप रोक लेंगे ना तो आप अपने बारे में गलत आइडेंटिटी बना लेंगे। जब सब लोग बोलने अच्छा कर, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब यही अहंकार है। अहंकार मतलब जो ईश्वर को देने से रिफ्यूज करता है। आपको दुख मिला, अगर आपके पास निरहंकार है, आप बोलोगे भगवान आपने दिया, हम इसको स्वीकार करते हैं, आपको अर्पित है, तत्कुरुषु मदर्पणम। लेकिन जब दुख मिला और हमने बोले हमारा दुख है, इट इज आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज, इट इज माई प्रॉब्लम, ये सब छोड़िए शब्द, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। देन हुज प्रॉब्लम? इट्स गॉड्स प्रॉब्लम। Never use the word it is my problem. बोले तो हम कहाँ यूज करें माई को? गॉड के साथ यूज करें। इट्स माई प्रेज, वो भगवान का है। जिस दिन गला गड़बड़ हो जाएगा तो अपनी आवाज निकल पाएगी आपकी। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, ठीक है ना? मखा मीन्स यज्ञ, वासुदेव परा योगा, योग मतलब कर्म योग, ज्ञान योग। वासुदेव परा क्रिया। जब कोई प्लेयर होता ना हॉकी का, क्रिकेट का, और कहीं वो अपने लिए खेलने लगता है तो कंट्री का नुकसान हो जाता है। भाई पूरी कंट्री ने उसको सपोर्ट करके उसको बनाया, उसको
रणजी ट्रॉफी में भेजा, उसको क्रिकेट मैच में भेजा, उसको टेस्ट टीम में लिया, उसको वनडे में ले लिया, उसको 2020 में ले लिया, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए कपड़ा दिया, उसके लिए पैड बनाया, उसके लिए बॉल दिया। अब वो सेंचुरी केवल अपने लिए बनावे, तब तो फिर गड़बड़ हो गया। हमारी और आपकी वीकनेस यही है कि कुछ इशू हम छोड़ नहीं पाते, कुछ कामना हम छोड़ नहीं पाते। अगर आपको पता लगाना हो किसी की वीकनेस क्या है, वीकनेस यही है, कुछ बातें, कुछ व्यक्ति को ये छोड़ नहीं पाता, ही ऑफर नहीं कर पाता उसको, ही इज नॉट एबल टू सरेंडर दैट मैटर। मान नहीं पाता कि भगवान ने दिया है तो हम भगवान को वापस कर देते हैं, हमारा नहीं। भगवान तुमने बहुत दुख दिया तो हम तुम्हारे साथ, जो दुख दिया है वो स्वीकार करते हैं, जब तुमको अर्पित है, दे सकते हो तुमसे आया, हम तुमको वापस कर देते हैं, आपका मान के हम इसको स्वीकार कर। फिर आदमी इरिटेट हो जाता है, या आदमी बहुत अपने बारे में एक फॉल्स ओपिनियन बना लेता है। ये दो श्लोक इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई हो। संतों को कितना मान मिलता है। हम लोग तो गुरुदेव को देखते थे, इतना मान मिलता था, उनको कुछ कहने को नहीं। किसी शहर में आते तो पूरा शहर उनके पास आ जाता था, शहर की जो क्रीम होती थी उनके पास आ जाती थी। झगड़ा होता था कि हमारी कार में जाएंगे। भिक्षा के लिए तो झगड़ा हमेशा होता है, नित्य होता है। इतनी पूजा उनकी होती थी, लेकिन अभिमान नहीं था। संत मतलब है जो कि बहुत अच्छा ईश्वर की बात का ट्रांसमीटर है और ईश्वर के जगत का रिसीवर। वासुदेव परो धर्मः वासुदेव परागति, बहुत अच्छे श्लोक हैं और इसका कारण दिया है 30वें श्लोक में। कारण दिया है, स एव इदम ससर्जाग्रे। स मतलब ईश्वर, उसने जगत बनाया। भगवान, देखो भगवान नॉमिनेटिव में, सभी नॉमिनेटिव। आत्म माया, अपनी माया से जगत बनाया। बोले बहुत इस मैटर्स ने हमको बहुत खा डाला साहब। अच्छा, उसने खा डाला, बोले उसने खा डाला, इस मैटर ने हमको खा डाला। अच्छा, खा इसलिए डाला उसने क्योंकि आप उसके सामने बहुत छोटे बन गए। हर मैटर यहाँ बहुत बड़ा है। बोले हर मैटर बहुत बड़ा है। एक जुकाम बड़ा हो जाता है, एक सदर बड़ा हो जाता है, एक बात बड़ी हो जाती है। छोटी सी बात है, हम सो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप उसके अंदर चलेंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो जो बड़ा है मैटर, उसको उसके साथ हम जोड़ते हैं। अपने साथ कोई व्यक्ति को हम नहीं जोड़ेंगे, कोई कर्म नहीं जोड़ेंगे, कोई क्रिया नहीं जोड़ेंगे, कोई तप नहीं जोड़ेंगे, कोई धर्म नहीं जोड़ेंगे। जो अपने साथ डिस्कनेक्ट करना है चीज़ों को और ईश्वर के साथ बार बार कनेक्ट करना है अपने को, इसी का नाम होता है साधना। बोले फिर हम कहाँ कनेक्ट रहेंगे? आपने उस चीज को ईश्वर के साथ जोड़ के अपने को वाया उससे ईश्वर को कनेक्ट कर दिया। उसी ने अपनी माया से जगत बनाया। और माया का देखिए, माया का लक्षण सुनिए, जो वेदांत के विद्यार्थी हैं। सद असद रूप या तृतीय विभक्ति है। सो बोले सद रूप भी है, असद रूप भी है। सद मतलब वो वहाँ, यहाँ सद मतलब वो नहीं, वो वाला सद नहीं, ईश्वर वाला सद मतलब व्यक्त है और जिसका प्रभाव हो। और असद मतलब ये है कि जो अव्यक्त भी है, रूप या माया। लेकिन जो ईश्वर है स्वयं में
वो अगुणः, देखिए वर्ड, बोले गुण है वो, अगुण है, अगुण, उसमें कोई गुण नहीं है। गीता का श्लोक बोलिए, ये बात बोल रहा हूँ, हाँ हैं? ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि ना तेषु मयि, मयि ते, वो हमारे में है, हम उनके में ना, तो हम, ये तो बात हो गई है। ये दूसरा अध्याय पूरा हो गया। कुल 19 अध्याय हैं पहले कैंटो में। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं। इसका नाम है अधिकारी स्कंद। किसका? इस स्कंद का नाम। पहले 3 अध्याय सूत शौनक संवाद पे हैं, अगले 3 अध्याय नारद व्यास संवाद पे हैं, अगले 12 अध्याय सुखदेव परीक्षित संवाद पे हैं, और आखिरी का 1 अध्याय जो है सुखदेव जी के आगमन पे। 3 + 3 + 12 + 1, बोले फिर से बोलिए, 3 अध्याय सूत शौनक जी पे, अगला 3 अध्याय नारद जी व्यास जी पे, अगला 12 अध्याय बोलिए भाई सुखदेव जी परीक्षित जी, और आखिरी वाला सुखदेव जी का पदार्पण है। दिस इज हाउ द स्टडी इज डन। ऐसे नहीं अलर्ट टप पर कुछ बात हो रही है। तो पहले अभी तो बोले 3 अध्याय तो हुआ नहीं, अभी हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है, बोले पूरा हो जाएगा। हमारा ये प्रश्न है कि ये 2-3 तारीख तक ये आपका पहला स्कंद जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं, इस रफ्तार से ये पूरा होगा? भाई देखिए, ये बात तो केवल भगवान ही जानते हैं। एक आदमी, एक बच्चा आया एग्जामिनेशन हॉल में, तो कहा कि बिफोर आई वॉज अटेम्प्टिंग ओनली 2 पीपल नो व्हाट आई विल राइट, भगवान और हम जानते थे क्या लिखेंगे। आफ्टर आई राइट ओनली गॉड नो, बोले हम पता नहीं। तो तीसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय है, ये है अवतार पे। हम इसका सिद्धांत स्पर्श करना चाहते हैं। इट इज द कोर ऑफ द मेन सब्जेक्ट। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा सर। देखो, अवतार का सिद्धांत यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बिल्कुल ठीक, ईश्वर सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी। ब्रह्म माया की उपाधि से ईश्वर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब माया की उपाधि से वो ईश्वर हो गया और जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता हो गया। ठीक है, चले आगे, चलिए। बोले धर्ता भी, हाँ, कर्म फल दे रहा आपको लगातार। आपको क्या पता था कि ये हमारे माता पिता होंगे? क्या पता था कि ये पति पत्नी? क्या पता ये जॉब होगा? मतलब ये तक पता नहीं होता कि मतलब 50 साल की उम्र हमारे बाल झड़ जाएं। अगर बाल उड़ गए, ये पता नहीं होता कि हमारा ये रूप रंग आएगा एक उम्र के बाद। ये भी नहीं पता होता। ये भी नहीं पता होता कि ये बीमारी आएगी। ये भी नहीं पता होता ये प्रमोशन मिलेगा। आपको चीज़ें यहाँ मिलती हैं। यू आर अ रिसीवर, नॉट अ चूजर। जॉब मिली, आपके पास फोन आया, आपने अप्लाई किया, बोले आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। बोले जॉब हमने चूज नहीं किया, वरना बेटर वाली चूज कर लेते। कुछ ऐसा संयोग बना कि वही थी ऑप्शन। एट दैट स्पर ऑफ मोमेंट वही ऑप्शन था। शादी भी ऐसा ही हो जाती है। हमारे पास ऐसा कुछ हुआ या तो हमको कोई पसंद आ गया, ऐसा कहीं से कोई संजोग बना कि हम लोग कहीं मिले, 2 लोग, ऐसा कुछ संजोग बना। ऐसा नहीं कि हमने उसको डायरेक्ट हम खोज रहे थे किसी को। ऐसा कोई बना कि हमको कोई पसंद आया, उसको हम पसंद आ गए। या ऐसा कुछ संजोग बना कि किसी दोनों ने हमको बुलाया, मिलाया। ऐसा कोई ऐसा थर्ड पर्सन था जो बहुत कष्ट दिया उसने, और उसने हम लोग को मिलाया। उसने कुछ संजोग बनाया ऐसा। वो अब कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई हमारी एज निकली जा रही थी तो हमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं था।
ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि हम जो है, हमारी एज एक्सपायर हो रही थी उसकी शादी के लिए, और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, वही लड़का वही लड़की बोले जल्दी से शादी कर लो, बस ख़त्म करो किस्सा। ऐसा भी होता है, एक टाइम के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। आपने घर नहीं चूज़ किया, घर ने आपको चूज़ किया, सब जगह ढूंढा, एजेंट ने कहा भाई यही सबसे अच्छा अवेलेबल इस समय। You things come to you, you don't go and choose a thing. आपके पास भोजन आता है, आप नहीं चूज किए कि नहीं हम ये नहीं वाली सब्जी नहीं आई, अब सब्जी आप खाना पड़ेगा आपको। ब्रेकफास्ट आप नहीं चूज करना, हम चूज कर पाते। बीमारी आप चूज नहीं करेंगे, बोले नहीं ये ऐसा करो यार, ये टीबी मत दो, फ्लू दे दो, फ्लू दे दो। पेट दर्द नहीं हमसे हो पाता, गले का दर्द ठीक है, ऐसा नहीं। दांत का दर्द तो मत देना यार, वो होता है ऐसा। कुछ ऐसा हुआ, ऐसा परिवार बना, ऐसा पति आया, ऐसा बच्चा आया, ऐसा सास ससुर मिले, ऐसी जॉब मिली, ऐसा रिटायरमेंट हुआ, ऐसी सिटी में हम पैदा हुए, ऐसा कोई ग्रंथ आया, ऐसी लंबाई मिली, ऐसी चौड़ाई मिली, ऐसी हमारा रूप आया, ऐसा हमारा रंग आया, गेहुए रंग के हम हुए, या गोरे हम हुए, या हम सांवले हो गए, या हमारी नाक ऐसी हो गई। You are not a chooser. हम लड़की बने, हम लड़का बने, ठीक कह रहे ना। अगर कोई चीज मिलती है, वेदांत एक सिद्धांत है, कोई देने वाला है ईश्वर। ऐसा हुआ कि हमको जाना पड़ा डरबन, ऐसा नहीं कि हमने चूज किया, ये ऑप्शन नहीं था कि हमें डरबन जाना था। हमको बुलाया गया, हमसे कहा गया कि आपकी सेवा वहां जरूरत है। हमने कहा ठीक है, जो गुरुदेव की इच्छा है। ये नहीं बोला कि आप जाइए कि नहीं जाइएगा, सोच के बताना। बोले ठीक है, गुरुजी ने कहा जाओ, तो ठीक है। अब डरबन में कहाँ रहना भी हमारा ऑप्शन नहीं। जो हमको लेने के लिए आए एयरपोर्ट में, हमको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, बस कार में बैठ के धप से, और वो हमको ले गए। हमारा कमरा का भी फिक्स नहीं, ये वाला कमरा कि ये वाला कमरा। यहां भी आपका कमरा आपने बहुत नहीं चूज करने, आपको बहुत चूज करने नहीं दिया गया। बोले हम साकेत वाले में नहीं रहेंगे, फिर बोले हम बैकुंठ में जाएंगे। देखो इट्स टू अर्ली फॉर बैकुंठ। आप साकेत में ही रहिए अभी। वो जो रूम था आपको पता ही नहीं था कि सब ऐसा भी रूम होता है, और ये रूम में हमको जाना पड़ेगा। हम जब आए तो हमको बताया गया ये आपका कमरा है, हम चुपचाप चले गए। ये हमने नहीं चूज किया। अच्छा है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। कोविड कोई चूज नहीं करता, अपने आप आ जाता है वो कहीं से। ये मिस्ट्री है, वो कहाँ से आता है। दो सब में सिम्टम, किसी की स्मेल चली गई, किसी के स्वाद चला गया, सबका अलग अलग है सिम्टम। उसने आपको चूज किया। एक योजना के तहत कोई देने वाला है। जो व्यष्टि है बिना समष्टि के नहीं रहता है। ये तीसरा अध्याय है। हमारे अभी टॉपिक नहीं आया है, एक टाइम लगता है टॉपिक को समझने में। बोले
हमारे लंग्स में प्रॉब्लम रही शुरू से, समझिए लंग्स में होल हो जाता है, ऐसी समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, या कहीं डायबिटीज़ आ गई। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा चीनी खाते हैं इसलिए डायबिटीज़ हो गई, कुछ स्ट्रक्चर हो गया ऐसा ब्लड का। ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब हमने क्या किया ट्यूमर के लिए? ये हमारे बॉस ऐसे मिल गए, बॉस हमने तो चुना नहीं, जैसे थे वो मिल गए हमको, ऐसे सास ससुर मिले, अब जैसे भी थे। आपको मानना पड़ेगा कि कहीं से कुछ चीज लगातार सप्लाई की जा रही है, ठीक है? कहीं से आपके लिए कुछ चीज सप्लाई की जा रही है, एक ईश्वर है और बहुत इंटेलिजेंटली सप्लाई की जा रही है। अगर ये साल खराब दुख कर रहा होगा तो भगवान रिलैक्सेशन देते हैं, बोले अगले साल तुम्हारा कुछ ठीक होगा। बहुत अच्छा टाइम चल रहा तो संभाल के चलिएगा, कुछ गड़बड़ होने वाला होगा। थोड़ा भगवान ने कर्म फल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बोले इसको हड्डी भी टूटना है, इसको हार्ट अटैक भी होना है, इसकी झगड़ा भी होना है और जॉब भी छूटना है, बोले जरा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिसंबर में हड्डी तोड़ो। फरवरी में जॉब छुड़वाओ, अप्रैल में झगड़ा करवाओ, वो कुछ ऐसा बनाया है उन्होंने ऐसा। और फिर थोड़ा बीच बीच में अच्छा प्रमोशन भी दे दो, थोड़ा इसको बोनस वगैरह दे दो, वरना मर जाएगा आदमी। सारा दुख एक ही दिन में आ जाए तब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप जीवन को देखिए तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें। दिन के बाद मतलब थक गए आप, सो जाओ थोड़ा सा, मतलब उस 24 घंटे के कर्म फल का कोटा पूरा हो गया, आप सो जाओ। नींद आ गई आज। कर्म फल मतलब कोटा पूरा हो गया उस दिन का, सुख दुख का। अच्छा, बोले बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए मतलब कि आपकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगी। क्यों? कि आप जो है, आप जान लीजिए, आपको समय दिया गया कि हाँ जगत किस लिए है। अब आप बहुत काम मत करिए, ज्ञान प्रधान, भक्ति प्रधान, जप प्रधान जीवन बिताइए। क्यों? यू आर नॉट फिट फॉर वर्किंग अ लॉट। डोंट से एज इज जस्ट अ नंबर। नो, एज इज नॉट अ नंबर। एज इज नॉट अ नंबर ओनली। आपको दर्द होगा, हाँ, एज इज नॉट अ नंबर, इट विल टेल यू ऑन योर बॉडी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पे झुर्री आ जाएगी। हाँ, हमारा भगवान जो हमारा अच्छा सा रूप रंग था उसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। क्यों? अब कोई हमको प्रपोज ही नहीं करेगा। हम भगवान ने ऐसा हमारा रूप रंग बना दिया, वरना फिर भी हम बोलते कि देखो बहुत अच्छा लड़का है 80 साल का। अब वो पॉसिबिलिटी खत्म। ये सच बता रहे हैं। आपकी पॉसिबिलिटी खत्म। अब आपका समय भजन का आ गया है। और सुनिए, इंटेलिजेंस आपको बताते हैं, आप काम कम करेंगे, धीरे धीरे आपका परिवार आपसे दूर होता जाएगा। जितना जो वृद्ध होगा, धीरे धीरे सिस्टम उसको सॉलिट्यूड में भेजता है। फिर से बोल देते हैं, बोले जो सिस्टम है, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आप अकेले रहेंगे। ये भगवान की एक बहुत उत्कृष्ट माया की इंटेलिजेंस आप देखो। बोले वो जॉब चला गया, हमारा एक लड़का इंग्लैंड में है, दूसरा जो है बॉस्टन में। बॉस्टन में बॉस है।
और एक लड़का यूके में। अच्छा, लंदन में नहीं, उत्तरकाशी। तो अब आप नहीं, आपके साथ क्यों नहीं रह रहा है वो? बोले यहाँ कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बड़ा क्वालिफाइड निकला वो, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी। आप दो लोग क्या करते हैं? बोले बस अब 2 ही लोग रह गए घर में, ज़्यादा क्या करें भाई, अब कुछ बना देते हैं, शाम को पूरा खाना तो बनाते नहीं, कभी यही सैलेड और सैंडविच और सूप वूप ले लेते हैं रात में, दिन में बना लेते हैं, बस 2 मुर्गा मुर्गी कहाँ खाएंगे, कितना खाएंगे? सबके घर की कहानी। इसलिए आप शांत रहो, अकेले रहो, भजन करो और सुनिए, सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? डोंगरी जी महाराज बोलते थे, इसलिए आप जगत की चीज मत सुनो, दिखाई नहीं पड़ता है। आपको भगवान ऐसा बनाते हैं that you are rejectable। हेलो, बोले कौन रहेगा, सुनती तो है नहीं, मम्मी सुनती नहीं है। चेहरा ऐसा हो गया कि रिजेक्टेबल हो गए, काम होता नहीं हमसे ज़्यादा, सुनाई पड़ता नहीं हमको, दिखाई पड़ता नहीं हमको, उठ पाते नहीं हम, उठना बड़ी मुश्किल है। भगवान ने कहा नाम लो बस। आप देख रहे हैं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संजोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। और उसमें अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो बोलेंगे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ से। बिफोर सिस्टम सेज यू आर नॉट वांटेड, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट टू गो आउट फ्रॉम द क्रीज। एक टाइम आता है, आपकी बैटिंग पूरी हो गई, आप पवेलियन में जाइए, दूसरों को मौका दीजिएगा। सब्जी क्या बनेगी घर में दूसरा डिसाइड, बहू को डिसाइड करने दीजिए। ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। हो गया, आपने काफ़ी रोल प्ले किया, चुप रहिए। कोई आदमी इसलिए रिजेक्टेड होता है क्योंकि बहुत इंटरफियर कर रहा था। ईश्वर की ऐसी सृष्टि है, बहुत इंटेलिजेंटली बोले उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब he is unfit for new fruits of action. He is misfit and unfit. He needs another infrastructure to express. ये तो कर्म फल दाता हुआ। अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा। वही ईश्वर जो जीव के सापेक्ष कर्म फल दाता, ब्रह्म माया के सापेक्ष ईश्वर हो गया। ठीक, बोले कंट्री हमको पनिश करेगी कि रिवार्ड करेगी, डिपेंड करता है आपका काम क्या है। कंट्री इज समष्टि, यू आर वेष्टि। ये था ना जो वेट लिफ्टर था हरियाणा वाला, हैं क्या, हाँ वेट लिफ्टर, मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट क्या था, हाँ उसको कंट्री ने कितना बड़ा नाम दिया।
उसको देश ने कई संस्थानों में प्राइज दिया, करोड़ों की प्राइज मिलती है उन लोग को। एक मेडल प्राप्त करने के बाद करोड़ों और अच्छी चीज़ें जॉब भी मिल जाती है। किसी को मिलिट्री में जॉब मिल जाती है, किसी को रेलवे में जॉब मिल जाती है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कर्म उनका कर्म मर्डर का हो गया, मार दिया किसी को उन्होंने। अब फिर कंट्री ने उन्हीं को जेल में डाल दिया। जिसके आसपास पुलिस रहते थे, जिससे लोग उनको सुरक्षा देने के लिए वही पुलिस उनको पकड़ के जेल में ले गई। तो व्यष्टि के हिसाब से समष्टि रहेगी। हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो समष्टि कर्म बनाए। अब एक बात और समझ लेना चाहिए, अवतार क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। हम जब कोई भाव रखते हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर में बनने की सामर्थ्य है। बोले कैसे? जैसे आप बन जाते हैं, मामा बन गए, पिता बन गए। इसका सबसे उदाहरण जो हमको समझ में आया है अंतर्यामी का है। अंतर्यामी के रूप में ईश्वर का अवतार नित्य है। आपने बहुत अच्छा काम किया, अंदर से शाबाशी आ जाती है, वेल डन। लोग बोलते हैं ना गलती करते हैं कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है। गलती करने के बाद आपका अंतर्यामी आपको बोलेगा तुम गलत हो। बोले लेकिन उनको तो गिल्ट होता नहीं है, वो तो गलती भी गलती करते जा रहे हैं। नहीं, उनको इतना गिल्ट हो चुका है कि वो उसको लेके सेंसिटिव नहीं रहेगा। पहली सिगरेट कोई पीता है ना तो उसका अंतर्यामी बहुत उसको बोलता है देखो हमने, लेकिन सभी सिगरेट पीने के बाद फिर उसके अंदर वो ब्लंट हो जाता है, वो मैसेज उसको नहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, हम ईश्वर को चाहे जो बना लें, आप माता बना लीजिए, पिता बना लीजिए, भाई बना लीजिए, सो केवल भगतन हित लागी, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, सो धरिते चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम अनुरागी। अब वो दुर्गा माँ बन गया किसी के लिए, वो किसी के लिए बंसी बजाने वाला बन गया, वो किसी के लिए यशोदा जी के लिए वो छोटे बच्चे बन गए, वही कृष्ण के लिए अर्जुन के लिए गुरु बन गए। यशोदा जी के लिए गुरु नहीं बने, वही जो है बलराम जी के लिए भाई बन गए, वही गोपियों के लिए पति बन गए। जो आपके लिए स्पेशल ईश्वर है। अच्छा, सब लोग का ईश्वर एक है कि अलग है? अलग है। और आप ही के लिए आपका ईश्वर अलग अलग समय अलग है। गड़बड़ करके आएंगे तो वही ईश्वर डांट देगा आपको, अच्छा करके आएंगे वही ईश्वर मुस्कुरा देगा। यही अवतार है। अवतार मतलब सम थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब पृथ्वी डूब गई जल में, अब इसको कौन उठाएगा? वराह अवतार हो। वराह अवतार, देखो अवतार का जो मर्म है उसका बोलते हैं धर्म रक्षा, भूत धर्म रक्षा, संन्यास धर्म रक्षा, तप धर्म रक्षा, अवधूत धर्म रक्षा, प्रेम धर्म रक्षा, वेद धर्म रक्षा। वेद को आप नहीं बना पाएंगे। वेद को समझने के लिए कोई वेद व्यास का अवतार होना चाहिए। पुराण को आप नहीं लिख पाएंगे। आप पुराण पढ़िए, हजारों करोड़ों साल पहले की बात वेद व्यास लिखते हैं। कोई सर्वज्ञ होना चाहिए पुराण को लिखने के लिए। वो बोलेंगे उनके मन में ऐसी बात आई, मतलब मन तक में प्रवेश है उस ईश्वर का। एक घर को संभालने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, और कौन चाहिए? हैं? एक संभालने एक मेड चाहिए, एक पेंटर चाहिए, तब घर
ये नहीं कि हमने प्लम्बर बोले काम होगा, नहीं, तो इसे परपिचुअल काम, सब प्लम्बर प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। पता नहीं हम सही कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो अपने आश्रम में देखा ये सब। जितना भी आप काम कर लो, ये प्लम्बरा अवतार होना है और इलेक्ट्रीशियन का अवतार होना है। बोले यहाँ पता नहीं क्यों पूरे कमरे की लाइट नहीं आ रही है आज, फैन वाला नहीं चल रहा है। और एक अभी तो बनाया था, बोले बुला इलेक्ट्रीशियन को, बताओ प्लम्बर को बुलाओ, यहाँ का पानी, अरे बाप रे बाप, पानी लीक हो रहा है आज। ये पानी जो है अपने आप प्रकट हो रहा है, कहीं टाइल्स से पानी आ रहा है। पता नहीं आप ये सब होता है कि नहीं, टाइल्स अंदर से, बोले कहाँ से पानी, पता नहीं, देखो देखो यहाँ से पानी आ रहा है। हम आप प्लम्बर हैं। एक घर नहीं संभलता जब तक कितने चीज ना हो। इतनी बड़ी सृष्टि, उसके लिए प्रेम कैसे किया जाए, उसके लिए प्रेमावतार भगवान कृष्ण होंगे। माता पिता के साथ कैसे रहा जाए, धर्मावतार होगा रामचंद्र भगवान। पृथ्वी को उठाने के लिए वरावतार होगा। भक्त धर्म रक्षा के लिए नरसिंह अवतार होगा। वेद की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार होगा। अवधूत धर्म रक्षा के लिए ऋषभ देव का अवतार होगा। तपस्या के धर्म की रक्षा के लिए नर नारायण का अवतार होगा। ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा के लिए सनक सनातन का अवतार होगा। बोले लेकिन हमने देखा नहीं ये सब, बहुत रिसेंट है हम। नहीं, आपने नहीं, कुछ चीज आपको पता है, हमने सो ही बोला था शास्त्र प्रमाण है। आपने बहुत थोड़ा शायद कुछ भी नहीं देखा जाए। अरे आप अपने घर को भी पूरी तरह नहीं देखे। नहीं, ऐसी बात क्या करते हैं, हम सब कमरा जानते हैं घर के। नहीं, कितने उसमें स्पाइडर हैं, और किस कोने में कभी कभी भूल जाते हैं कपड़ा रखा कहाँ है हमने, वो रखा कहाँ, वो जो डॉक्यूमेंट रखा कहाँ हमने, हम भूल के कहाँ रखा है, वो बर्तन कहाँ रखा हमने। एक शहर को हम नहीं जानते पूरी तरह। सृष्टि क्या जानी। ईश्वर का अवतार अगर न हो तो व्यक्ति जो है संबंध नहीं बना सकता। वो मां बन जाएंगी। वो बात करने वाला ईश्वर चाहिए। बात करता है, रोता है, वो हंसता है। अगर कोई ईश्वर हमारे लिए नहीं होगा तो आप संबंध तब बनता है जब कोई हमारे लिए हो, हमारे लिए नित्य अवेलेबल रहे। अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ लवेबिलिटी विल डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन। फिर से बोल दें, जिस स्तर पे कोई अवेलेबल रहेगा और जिस स्तर पे कोई लवेबल रहेगा, उस स्तर से उसका संबंध रहेगा, वो भले गुरु के साथ क्यों ना हो। हम थक गए, हमने कहा भगवान आज बड़ी हमारी इंसल्ट हो गई है। अच्छा क्या हुआ? उन्होंने डांट दिया सबके सामने, ऑफिस में थे, बात तो सबके सामने बोल दिया कि सिंस 2 months आप कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए। हम इतना काम कर रहे हैं, सबके सामने, मेरे सबऑर्डिनेट के सामने उन्होंने इस बात को बोल दिया कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग सब्सटेंशियल। एक लाइन बोल के हम मतलब पानी फेर दिया हमारे। आई एम फीलिंग सो बैड, हम छोड़ देंगे इस जॉब को। कितना हम करें, इनको नहीं समझ पाते हम कितना दौड़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम भगवान के पास बैठ गए। मान लीजिए आप दुर्गा माँ के पास आ गए, मान लीजिए आप बैठ के देखिएगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं से आपको एक हाथ नहीं पड़ेगा, हम हैं तुम्हारे लिए, ठीक हो जाएगा।
जब तक कि कोई ईश्वर आपसे बात नहीं करता है, आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व नहीं किया है, तब तक संबंध बनता नहीं उससे। ईश्वर को, और वो उस समय जो हमको सांत्वना देने वाला ईश्वर आया, ठीक करेंगे, कुछ करो भगवान, वो कर देंगे। क्या हुआ? थक गए थे आज, अब ठीक हो गया? हाँ ठीक लग रहा है। कोई आपको अंदर से संभाल लेता है, कोई आपको बाहर से ठीक कर देता है। कुछ ऐसा होता है जिससे आपको लगता है कि somebody has loved me। आप जीवन को देखिएगा, संबंध नहीं होगा तो नहीं होगा, वही घटना दूसरे के लिए भारी पड़ जाएगी। सबके लिए वही घटना भारी नहीं होती। बोले हम हनुमान जी के उपासक हैं, तो हनुमान जी आएंगे आपके लिए। बहुत बार हमने अपने जीवन में देखा, आपके लिए भी ईश्वर ने अवतार लिया है। आई वॉन्ट टू से दिस पॉइंट, छिप के अवतार लिया है। अगर आपने संबंध बनाया हो तो अगर आपने बोला यही मेरी माँ है, यही शिव जी ही मेरे पिता हैं, हमारा कोई नहीं, उसकी कंडीशन यही कि यार तुम किसी और के साथ मत जाना। बहुत जबरदस्त। बोले अनन्या चिंतयन्ता। एक महात्मा के पास कोई गया, उन्होंने लगा, बोले हमारा सब बिजनेस खत्म हो गया। बोले साफ से बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास? गुजरात में। बोले 6 लाख। आज से 60 साल 50 साल पहले 6 लाख बहुत होता था। कहा सब ले आओ। तो ले आया। बोले चलो हम लोग नदी में सैर करते, समुद्र में सैर करते। रुपये लेके चले, 20 समुद्र में रुपये को डाल दिया उसने, महात्मा ने। अब इन्होंने कहा कि ठीक है आप, बोले आपने डाल दिया? अब आए कुटिया में महात्मा के, बोले कल तो खाने के लिए भी नहीं है हमारे पास, बच्चे की फीस भी नहीं है, गेहूं चावल भी नहीं है। महात्मा ने दरवाजा बंद कर दिया और ये नॉक करें। बोले दरवाजा मत नॉक करो तुम। अब इनकी पूरी दुनिया उड़ गई। बोले भगवान को बुलाओ। अब कोई रास्ता नहीं बना। तब ये ध्यान करने बैठे। 2-4 घंटे बाद जब महात्मा ने दरवाजा खोला तो देखा इसके आंख में अश्रु था, ये ध्यान में लीन था। आपकी समस्या भगवान तब आएंगे जब उनको पता है कि इसका हमारे अलावा कोई है नहीं। अनन्य चेता सततम सततम यो माम स्मरति नित्यशः माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले आप ये कर दीजिए, हमारा ध्यान उस पे जाता है। बोल देंगे छोड़ दे, बोले कुछ आप ऐसी बात में बोले हमारा दिल टूट जाए। हमारा ध्यान उस पे जाता है जब हमको लगता है कि इसका कोई और है नहीं, ये हमारी बात सुनेगा। जब लगता है नहीं इसका कोई और भी है, ये अदर सेंटर्स, इसने और जगह अपना प्रेम खोला हुआ है, अगर हम नहीं भी बात करते तो खुश रहेगा, उसके पास चला जाएगा, ये अपने अहंकार के पास बैठ जाएगा, या ये जो है दूसरे से भी बात पूछ लेगा। तो लगता है ठीक है भाई। जहां अनन्यता नहीं होती है वहां पे ईश्वर का अवतार नहीं होता है। तुम ही हो माता, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम भी नहीं हो, तुम भी हो माता। ऐसा नहीं बोला,
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। हम किसके पास जाएंगे? जो छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको माँ नहीं दिखती तो बहुत रोता है, उसको आप खिलाओ दो, खाने की चीज़ दो, उसको बस माँ चाहिए, वो आनंद होता है। इसलिए माँ छोटे बच्चे को नहीं छोड़ती, बड़े को छोड़ के आ जाती, वो खुद खा लेगा, वो खुद अपना जुगाड़ कर लेगा। ये जब तक किसी में अनन्यता नहीं होती तो अवतार नहीं होता, और अवतार नहीं होता तो आपके जीवन में आलंबन नहीं होता। मोरे सबई तुम स्वामी, दीन बंधु गुर अंतर जाने, हम आपके अलावा कहीं नहीं जा सकते। यही लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी भगवान राम से जानते क्या बोलते हैं? मैं शिशु सेवक स्नेह प्रतिपाला। बताओ, कहाँ तो लक्ष्मण जी बड़े थे, ज़्यादा अंतर नहीं था उम्र में, 1-2 साल का। बोले हम आपके छोटे बच्चे, हम सकलिंग चाइल्ड, आप हमको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्रभु पहचान कहूँ प्रभु चरना, ये हनुमान जी थे। ये जहाँ पे अनन्यता नहीं आती ना, इवन पढ़ाई लिखाई में कोई सब्जेक्ट में डेडिकेटेड नहीं होता तो उसका वो सब्जेक्ट उसको पॉजेस नहीं करता है। बोले हम फ्लूट सीख रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करते हैं, कभी फ्लूट नहीं सीख पाओगे, यही करते रहोगे। जब तक उस विद्या पे ऐसे नहीं, कोई हरिप्रसाद जी बन जाना। पंडित जी बनने के लिए आपको दिन रात लगाना पड़ता। पूछिएगा उनसे, आजकल तो उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है। गुरु के पास रहने के लिए ना दिन रात गुरु के बारे में सोचना पड़ता है। जो अवतार वही होगा ईश्वर का, जब आपको लगे हमारा कोई सच में नहीं, हमारा कोई है नहीं, आप आओ भगवान। जब यशोदा जी को कृष्ण भगवान नहीं दिखते थे ना, तो आप पढ़िएगा भागवत में कैसे रहती थी। जब भगवान वृंदावन छोड़ देते हैं तो यशोदा जी घर में जानती कहाँ बैठती थी? जो बाहर का दरवाजा होता है ना, वहाँ बैठती थी, और उनको उनकी सारी लीला याद आती थी। आँख में आंसू रहता था और कुछ बात नहीं करती थी किसी से। जब तक एक से सपोर्ट ना हो, एक ही अच्छा ना लगे, तो ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता है। बोले तुम हमारे बिना रह सकते हो ना, तो रहो। तुम खा सकते हो ना, तो खाओ। शबरी के अंदर एक वृत्ति थी, राम आए आज, सबरी देखी है राम ग्रहाए। एक वृत्ति थी, एक वृत्ति इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि कई
कई जगह हमारे अकाउंट खुले हुए हैं, उनसे भी प्यार मिला, उनसे भी। भगवान ने कहा तो भाई तेरे बेचारी भक्ति है। बोलते लोग भगवान, प्रार्थना हमारी भगवान नहीं सुनता। आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह नहीं भगवान से बोला। यही भक्ति को टफ बना देता है। हम लोग भी वाले हैं। बोले फिर घर का क्या होगा, बच्चों क्या होगा? फिर हम बोलेंगे वो सब हमारे पूजा सामग्री, पूजा सामग्री, भोग सामग्री नहीं है। एक पूजा सामग्री है तो एक भोग सामग्री। अगर आप मिठाई लाए पूजा के लिए तो खुद नहीं खा लेते, आप लगाते हैं। बोले बहुत अच्छा ये मिठाई है, भगवान को चढ़ा देते हैं। बड़ा अच्छा आम आया है, भगवान को चढ़ा के फिर लेते हैं। बड़ा अच्छा कपड़ा है, इसको भगवान को चढ़ा लेते हैं। अनन्यता नहीं रहती है तो आपका ईश्वर आपके लिए सॉरी टू से नहीं रहता है। ठीक है। प्रेम में गहराई तब आती है, हम इसको कई बार बोलते हैं। आपने एक हाथ से हमने किताब पकड़ा, ये भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, ग्रिप कम हो गई हमारी। छीन सकता है कोई आसानी से, आपका प्रेम जो है छीन गया। वैसे हमने कई से समान, कई चीज इक्वल प्रायोरिटी की है हमारी। ऐसे नहीं होता। अवतार तब होता है जब हम भगवान आओ, हमारी समस्या का आप समाधान करो। जब तक आपको लगता है कोई और कर ले जाएगा, तब तक भगवान का अवतार नहीं होता। साधक और संसारी में यही अंतर होता है कि संसारी को कई ऑप्शंस दिखते हैं लाइफ में, साधक को कोई ऑप्शन नहीं दिखता। ठीक? हाँ तो बोलते ही नहीं। बोले हाँ आप समझिए, चिंता मत करिए। हम लोग को बहुत सबसे बड़ी आवश्यकता ईश्वर की है। कोई आपको संभाल नहीं सकता है। सवा इदं विश्वम अमोघलीलः, 36वां श्लोक 36। सृजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्रः षाड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेशः। बोल वही इस जगत को बनाता है। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला मन मना भव मयि एव मना तत्स्व। बड़ी टफ बात बोल दी है। गीता चैंटिंग बड़ा आसान है। बोले अर्जुन मुझ में ही दो, हम तो ये देखते हैं हमारे बिना तुम कोई और भी है क्या। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, कब तक ढेर सारी जयमाला लेकर घूमोगे, कब तक एक जयमाला रखो और एक के लिए रखो। तुम्हारे पास कई जयमाल है और कई में तुम डाल चुके हो। जहाँ वरण नहीं होता वहाँ मरण होता है। भगवान को बुलाते हैं। जब आप पूजा करते हैं ना तो उस समय भी अर्चा अवतार होता है। अगर अवतार न हो पूजा करते समय तो मूर्ति भूखी नहीं रहेगी। भगवान की दया से हमने अपने हाथ से, अब क्या शब्द निकली आ रहा है, भगवान को दूध पिलाया और दूध खत्म हो गया। बोले क्या, हम सुने नहीं। ठीक है,
ईश्वर आपसे, एक पति की डिमांड क्या होती है? हमारे लिए रहो। पत्नी की डिमांड क्या होती है? हमारे लिए रहो। एक गुरु की डिमांड क्या होती है? हमारी अच्छी सुनो तुम, हम जो कहें उसको मानो। जहां शिष्य में अनन्यता नहीं होती, वहां शिष्य में श्री नहीं होती। शिष्य की श्री है कि उसका गुरु के अलावा कोई नहीं, उसको गुरु के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, कल बोला था हमने। एक इतना अच्छा लगे, बाकी सब माध्यम अच्छे हैं। गति राम ही सो, रति राम ही सो, मति राम ही सो, राम ही को बल है। औरों की न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जीवन को फल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को। जब तक द्रौपदी भीम को बुलाई, साड़ी देख रहे हो तो आ नहीं रहे हो भीम, वस्त्रावतार नहीं हुआ। बोले अर्जुन देखो क्या हाल कर रहा है दुशासन, भीष्म पितामह देखिए क्या हाल कर रहा है, सब कसर ऐसे हो गया। आखिरी में उसने अपने हाथ से साड़ी पकड़ा, तब भी वस्त्रावतार नहीं। एक ऐसा समय आया, द्रौपदी के हाथ से साड़ी छूट गई और द्रौपदी ने कहा, द्वारकानाथ हम शरण तुम्हारे। जो इंटेंसिटी उस द्रौपदी की आई, ना उसको भीम याद रहे, ना अर्जुन याद रहे, अपना शरीर याद रहे। उसी समय अवतार हुआ। बोले भगवान मुझको बुलाते हैं लेकिन आते नहीं। आपको बुलाते नहीं है ज्यादा, आप वस्त्रावतार करवा नहीं पाए। जब तक किसी के पास अहंकार का बल होता है, अपनी टैलेंट का बल होता है, ईश्वर प्रकट नहीं होता जीवन में, दबा रहता है। संत मतलब जिसके जीवन का ईश्वर प्रकट हो जाए। जिसने अपने हृदय में ईश्वर का अवतार कराया होता, उसको संत बोलते हैं। इसलिए हम संतों की पूजा करते हैं, बोलते हैं इज मूविंग टेम्पल, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का अवतार हुआ रहता है। वो घंटों ईश्वर के साथ बैठा है, वो ईश्वर के साथ रोया है, ईश्वर के बिना भूखा रहा है कई बार। ईश्वर के लिए वो उसने सब कुछ छोड़ा है। ये अवतार होता है। जब तक कि अनन्यता नहीं आती, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। तुलसी के जीवन में अवतार हुआ, सूर्य के जीवन में हुआ। वो माँ बनता है, तब माँ बनता है, तब पिता बनता है, तब गुरु पितु मात महेश भवानी। तुलसीदास जी बचपन में अनाथ हो गए थे। आत्माराम दुबे नाम था पिताजी का, माँ का नाम था तुलसी। मृत्यु हो गई, मुनिया को दे दिया, उनके पिता ने छोड़ दिया। बोले ऐसा अशुभ लड़का है,
मृत्यु हो रही, भिखारी बन गए। पार्वती जी आती थी भोजन कराने, इसलिए वो भक्ति दिखती है उनकी रामायण में, शिव जी की पार्वती। गुरु पितुमात महेश भवानी, केवल महेश नहीं बोला जय 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 गिरिराज किशोरी, वो इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने भोजन कराया था। उस संतों का अनुभव होता है कि हमको आज भगवान ने भोजन कराया, हमको आज उन्होंने ज्ञान दिया, हम मरने वाले थे, हमको उन्होंने बचा लिया। यह अवतार होता है। आप ऑब्जेक्टिवली मत देखें अवतार को, आप अपने जीवन में, अपने कर्म में अवतार करवाएं। जब आप काम के लिए जाए, बोले भगवान आज तुम आके करना काम हमारा। हम जब बोलने जाते हैं तुमको लगता है भगवान आप बोल देना, आज हमारा परिवार तुम चलाना, तुम चलाए ना हमारा परिवार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गुरु